नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर 1 का चैप्टर संवेगात्मक विकास कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संवेगात्मक विकास क्या होता है, बालकों और वयस्कों में संवेग में क्या अंतर होता है। आज हम पढ़ेंगे संवेगों पर नियंत्रण। बालकों के संवेगों पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अधिकांशतः जो नकारात्मक संवेग हैं, जैसे कि ईर्ष्या, दुख, क्रोध, चिंता, परेशानी, ये बालकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास बाधित हो सकता है। इसीलिए माता पिता का ये दायित्व है कि वे अपने बालकों के संवेगों पर नियंत्रण करना उन्हें सिखाएं, और शिक्षकों का भी ये दायित्व होता है कि वो बच्चों के संवेगों में स्थिरता लाने का प्रयास करें। संवेगों को नियंत्रण करने की कुछ प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। सबसे पहला, प्रतिगमन। जब व्यक्ति अपने संवेगात्मक तनावों को दूर करने के लिए कम परिपक्व प्रत्युत्तरों का सहारा लेता है, तो यह मनोरचना प्रतिगमन कहलाती है। इसमें बालक अपने से कम आयु के बालकों जैसा व्यवहार करके अपने संवेगात्मक तनावों को दूर करता है। जैसे भय, ईर्ष्या से पीड़ित बालक बिस्तर को गीला कर देता है, क्रोधित बालक वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देता है। दूसरा होता है उद्यमिता। बालकों को संवेगात्मक स्थितियों से बचाने की यह अत्यंत ही लाभदायी विधि है। इस विधि में बालकों को सदैव व्यस्त रखा जाता है ताकि फिजूल बातों को सोचने का अवसर ही न मिले। बालकों को क्रियाशील रहने से उसमें नकारात्मक भाव विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सिलाई बुनाई करना, घर के काम करना। वो किसी न किसी सकारात्मक अगर कार्य में लगा रहेगा तो बुरे कार्यों से बच्चा हमेशा बचा रहेगा। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का मन होता है। इसीलिए बालकों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। तीसरा है दमन। दमन भी एक प्रकार का मानसिक मनोरचना है, जिसके द्वारा दुखद, कष्टदायी, अप्रिय, दिल को दुखाने वाली घटनाओं को जानबूझ के मन से निकाल दिया जाता है। वयस्क और समझदार व्यक्ति इस प्रक्रिया द्वारा अप्रिय प्रसंगों को भूलने का प्रयास करते हैं। यद्यपि बालकों में दमन की प्रक्रिया का विकास नहीं हो पाता है, परंतु उनमें यह भाव पैदा करना चाहिए। उसके बाद में शोधम। संवेग नियंत्रण की ये सबसे उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें संवेगों के प्रकाशन के तरीकों एवं स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। सकारात्मक सोच उत्पन्न करके और मार्गांतीकरण द्वारा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक मान्यता के अनुसार की जानी चाहिए। साथ ही इस विधि के द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को बदल देता है और अपनी एक सकारात्मक सोच रखने का प्रयास करता है। उसके बाद में है विस्थापन। संवेगों पर नियंत्रण विस्थापन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पेज के अनुसार विस्थापन वह मनोरचना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या विचार में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद में है संवेगात्मक रेचन। यह दमित संवेगों की अभिव्यक्ति रचनात्मक, सृजनात्मकता, सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है, तो इसे संवेगात्मक रेचन कहते हैं। संवेगात्मक रेचन की क्रिया से मन में भीतर छिपी हुई भावनाएं रचनात्मक तरीके से प्रकट होती हैं। ये शारीरिक रेचन और मानसिक रेचन दो प्रकार का होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति। सांवेगिक नियंत्रण की इस विधि का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रूसो और मोंटेसरी को जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इस विधि का प्रतिपादन किया था। उनका मानना है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति संवेगात्मक नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। बालकों को अपने संवेगों को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका व अवसर दिया जाता है। संवेगों के दमन करने से व्यक्ति के मन में अनेक हीन भावनाएं और ग्रंथियां पनपने लगती है, जिसके कारण बालक दब्बू हो जाता है और वो उसके अंदर कुंठा की भावना भर जाती है। जब बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालकों की सामाजिक मान्यता नहीं मिलती, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो अगली बार बालक
स्वतः ही इस प्रकार के संवेगों को प्रदर्शित करना छोड़ देता है। यदि माता पिता सूझबूझ और विवेक से संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियों का बालक पे प्रयोग करेंगे, बालकों को पूरा प्यार देंगे, उनका लालन पालन अच्छी तरह से करेंगे, बालकों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, उन्हें न तो बहुत अधिक स्वतंत्रता और न ही बहुत अधिक कठोर व्यवहार करेंगे, घर और विद्यालय का वातावरण अगर खुशनुमा रहेगा तो बालक के संवेगों पर नियंत्रण किया जा सकेगा और तनाव रहित वातावरण में पलने बढ़ने वाले बालकों में नकारात्मक संवेग जो हैं कम से कम उनकी उत्पत्ति होगी। धन्यवाद।